जय शनिदेव। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष प्रोग्राम शुभारती संवाद शनि साधिका विभाश्री दीदी माँ के साथ। दर्शकों, कार्यक्रम की शुरुआत करने के पहले जानते हैं प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य, वास्तु विशेषज्ञ, शनि पुरोहित, शनि एक्सपर्ट, शनि साधिका परम पूज्या विभाश्री दीदी माँ का संक्षिप्त आध्यात्मिक परिचय। आप प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु, राष्ट्रीय संत, परम पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज, जो धर्म श्री संस्थान पूना महाराष्ट्र एवं महर्षि वेद व्यास प्रतिष्ठान वेद श्री तपोवन आनंदी पूना महाराष्ट्र के संस्थापक हैं और साथ ही श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या धाम के कोषाध्यक्ष और श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट मथुरा के उपाध्यक्ष हैं। आप उनके ज्ञान यज्ञों के लिए समर्पित उनकी पहली महिला शनि साधिका शिष्या हैं। आप गुरुदेव राष्ट्रीय संत स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज के आशीर्वाद से प्रत्येक आध्यात्मिक विषयों पर संवाद व्याख्यान द्वारा प्रसिद्ध जाने माने सद्गुरुओं संतों के साथ साथ धर्म चर्चा करके टीवी और यूट्यूब चैनल के माध्यम से, डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से अनेक सोए हुए सनातनी युवकों, बुद्धिजीवियों के ज्ञान के तीसरे बंद नेत्रों को खोलने का कार्य करने वाली आप भारत की पहली महिला शनि साधिका, एस्ट्रोलॉजर, प्रवक्ता, पत्रकार व लेखिका हैं। आपके स्वप्न दर्शन के आधार पर 1997 में छत्तीसगढ़ राज्य के जिला दुर्ग की धमधा तहसील के बिरजापुर ग्राम में एक स्वयंभू शनि प्रतिमा की स्थापना हुई, जो वर्तमान में शनि तीर्थ क्षेत्र बिरजापुर के नाम से प्रसिद्ध है। सन 2000 में छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र के N2 सिडको क्षेत्र में एक भव्य विशाल शनि ज्ञान मंदिर की स्थापना हुई और छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र के ही एयरपोर्ट एरिया के पास चिकल थाना क्षेत्र में 4 एकड़ की भूमि में एक भव्य खूबसूरत शनि आश्रम की भी स्थापना हुई, जो कि वर्तमान में शनेश्वर तीर्थ क्षेत्र शनि आश्रम छत्रपति संभाजी नगर के नाम से प्रसिद्ध है। आप वर्तमान में विभाश्री विभूति स्पिरिचुअल फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र की चेयरमैन हैं। इस फाउंडेशन के द्वारा ही आपके समस्त देश विदेशों में होने वाले राष्ट्रीय ज्ञान यज्ञों एवं पंच महाभूतों की सुरक्षा और संतुलन संबंधी राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले सेवा कार्यों का संचालन निरंतर हो रहा है। बॉलीवुड के क्षेत्र में आप सैटर्न एक्सपर्ट दीदी जी के नाम से प्रसिद्ध हैं। दर्शकों, साथ ही आपको यह बताते चलें कि रामायण जैसे अनेक धार्मिक सीरियल और महिमा शनि देव जी के सीरियल के निर्माता सागर आर्ट्स मुंबई के श्री शिव प्रेम सागर जी ने शनि साधिका परम पूज्या विभाश्री दीदी माँ के शनि ज्ञान के ऊपर अनेकों ज्ञानवर्धक एपिसोड बनाए हैं और आप USA, कनाडा सहित 17 से अधिक देशों में हिंदू धर्म संस्कृति पर, वेदों के ज्ञान पर, गीता के ज्ञान पर, ज्योतिष व्याख्यान पर, शांति महायज्ञों पर सेवा कार्य निरंतर संचालित करती रहती हैं। मैं तो शनि के नाम की जोगन, मैं तो शनि के नाम की जोगन। भगवान शिव जैसे अपने भक्तों को वरदान तभी देते हैं जब उनके जैसा लोग बनते हैं, तो वो भी तो शिव के परम प्रिय शिष्य है ना। उनके जैसा जब बनेंगे तभी तो वरदान देंगे ना। तो आपको ये समझना है कि आपको आपके जीवन में सबसे पहले शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए अपना आचरण प्रसन्न करना है, अपना आचरण अच्छा रखना है। मैं एक छोटी सी प्रार्थना
नीलांजन समाभाषम के मंत्र के बाद में आपसे कराऊंगी। उस प्रार्थना को जियो, उस प्रार्थना को एक्सेप्ट करो। जब आप उस प्रार्थना को एक्सेप्ट करेंगे, उस प्रार्थना को आप जिएंगे, तो आपको महसूस होगा कि वास्तव में आपने शनिदेव के द्वारा जिंदगी में सब कुछ प्राप्त कर लिया। तो सबसे पहले हम नीलांजन मंत्र का स्वागत पाठ शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जो 29 मार्च को प्रवेश करेंगे वो उनका खुद का नक्षत्र रहेगा, वो भी पंचक का नक्षत्र रहेगा। और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र जो वो भी पंचक का है और गुरु का है, जिसमें अभी वो चल रहे हैं, वो भी 5 गुनी ताकत, ये भी 5 गुनी ताकत। पंचक के 5 नक्षत्र, पंचक के 5 नक्षत्र, एक घनिष्ठा जो मंगल का है, 5 गुनी ताकत वाला। इसी प्रकार से एक शतभिषा, जिसे शत तारिका भी लोग कहते हैं, है वो शतभिषा, राहु का नक्षत्र, राजकरण वाला। एक पूर्वा भाद्रपद गुरु का, जिसमें अभी शनि की यात्रा है। एक उत्तरा भाद्रपद, जिस नक्षत्र जो उस दिन नक्षत्र होगा जिस दिन शनिदेव प्रवेश करेंगे। और एक रेवती नक्षत्र जो बुध का नक्षत्र है। ये जो 5 नक्षत्र हैं ये पंचक के हैं। यदि व्यक्ति की मृत्यु किसी पंचक नक्षत्र में हो गई तो समझ जाना कि उसके यहाँ का पंचक दोष लगता है। 5 साल में 5 लोगों का अल्पायु घटना चक्र हो सकता है। यह धर्म ग्रंथों के ज्योतिष के गणित के आधार पर लिखा गया है। तो इसमें पंचक शांति का विधान दिया गया है और विभिन्न प्रकार से पंचक दोष को निकाला गया है। अब पॉजिटिव सोचें तो आपने पंचक में आपने 1 मुट्ठी दान किया सुदामा के जैसा, तो भगवान श्री कृष्ण आपको 5 मुट्ठी देंगे, जैसा सुदामा को सब कुछ दे दिया। तो पंचक में पाना भी 5 गुना है, गलती की तो तकलीफ भी 5 गुना है। इसीलिए पंचक अच्छा और बुरा दोनों है। धर्म कर्म पुण्य कार्य के लिए पंचक को खोजा जाता है और शुभ कार्य में पंचक से सावधान रहा जाता है। आपको जितने दान पुण्य धर्म करने हैं, जितना भी अपनी बिगड़ी सुधारना है, शरीर की पीड़ा को दान करना है, कोर्ट कचहरी के कष्ट को दान करना है, जितना भी आपको मन के क्लेश को दान करना है, दरिद्रता को दान करना है, उत्तरा भाद्रपद शनि का पंचक नक्षत्र सबसे अच्छा खुले दरवाजे कि आप निकाल के फेंको अपने कष्टों को। इसीलिए इस समय इसकी मान्यता सबसे ज़्यादा बताई है और इसका असर भी सबसे ज़्यादा बताया है। इसलिए ये अद्भुत योग हुआ है। आज यदि हम सत्संग यहाँ पर कर रहे हैं, 24 वर्ष हो गए इस N2 शीट को छत्रपति संभाजी नगर के इस विशाल शनि मंदिर को बने। 24 वर्ष में यदि यहाँ पर आज सत्संग हो रहा है और आज आप सब लाइव देखने के अलावा बैठकर सुन रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि कुछ तो बहुत विशिष्ट होने वाला है, अद्भुत होने वाला है। जो ये कथा महात्म्य हम शनिदेव को साक्षी मानकर आपके सामने कह रहे हैं और शनिदेव जी तथास्तु कहने के लिए बैठे हुए हैं, कुछ तो अद्भुत होने वाला है। इसके पहले इतनी संख्या में और इतने लंबे समय तक बैठकर हमने कथा प्रसंग इस मंदिर के अंदर में क्यों नहीं किया? बड़े बड़े मैदानों में, मंचों में जो होते रहे, आज इस परिसर में क्यों हो रहा है? क्योंकि अब वो समय आ गया है कि जब अब यहाँ से दुनिया देखे और यहाँ से उसका अनुकरण करे। आपको नीलांजन मंत्र जो है वह अपनी अपनी राशियों के अनुसार शनिदेव का स्वागत करते हुए हर राशि पर कोई ना कोई प्रभाव पड़ने वाला है।
मैंने तो द्रौपदी की कथा शनिवार व्रत कथा के महात्म्य से सुनाई, पर हर राशि पर कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ने वाला है। वो तो आप जानेंगे 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, समझेंगे। तो आपको जो मैं नीलांजन मंत्र का जाप कराने जाऊंगी, वो नीलांजन मंत्र का जाप सबको खड़े होकर करना है। अभिनंदन स्वागत कैसे होता है? खड़े होकर होता है। कोई आए अतिथि तो हम खड़े हो जाते हैं, तो बढ़िया खड़े होकर। दूसरा, ताली बजाकर। ताली का महत्व समझिए। जब कोई अच्छी बात कोई हमें लगती है और कोई अच्छा प्रसंग कोई आता है और वो बात कुछ बहुत मोटिवेशनल होती है, बहुत हमें मोटिवेट करती है, तो हम सामने की बात सुनकर ताली बजाते हैं। जब किसी को बधाई देनी होती है तो हम ताली बजाते हैं, किसी को साधुवाद देना होता है तो हम ताली बजाते हैं। ये हमारे हाथों के अंदर वे पूरे 9 ग्रहों के माउंट हैं। हर ग्रह का माउंट ताली बजाने के बाद में प्रेशर के साथ में एक्यूप्रेशर करता है। और जब हम ताली बजाते हैं तो ताली बजाने के बाद में फिजिकली तकलीफें तो दूर होती ही होती हैं, क्योंकि ये पूरी जागृत एनर्जी का प्रेशर है। उसके अलावा जब हम ताली बजाते हैं तो ताली बजाने के बाद में नवधा भक्ति के अनुसार में एक भक्ति है जो हम कीर्तन कर रहे हैं, ताली बजा रहे हैं और भगवान प्रसन्न हो रहे हैं कि देखो इसने मुझे ताली बजा के मेरा अभिनंदन किया। और आप दुनिया भर के रोगों से बच जाते हैं। सबसे ज़्यादा नेत्र रोग से बच जाते हैं। यदि बचपने से लेकर अभी तक ताली बजाने की आदत हमारी रही होती तो कभी चश्मा लगाने की नौबत तो नहीं आई होती, कभी आँखों का इलाज कराने के लिए बार बार नेत्र रोग विशेषज्ञ के पास तो नहीं जाना होता। इस ताली में तो इतना जादू है, जादू। ये तो मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया। तो हमको नीलांजन मंत्र का पाठ करना है, सबको खड़े होकर करना है, एक स्वर में करना है, एक साथ करना है। और करना कितनी बार है ये महत्वपूर्ण। शनिदेव के 8 का अंक। अब शनिदेव के 8 का अंक तो महत्वपूर्ण है, तो वो 8 का अंक 8 में भी बनता है और 17 में भी बनता है। 1 और 7 जोड़े तो भी 8 बनता है, और 26 में भी बनता है। तो फिर 6 और 2, 2 और 6 जोड़े तो भी 8 बनता है। अब बीज जितना आप बोएंगे फसल उतनी पाएंगे। आपको ये सोचना है कि हम 8 के अंक पे जाएं तो 8 में रहने दें कि 17 में अटक जाएं कि 26 को प्राप्त कर लें, फिर तो 26 को ही पाएंगे। सबके मुंह से निकला 26। तो इसका मतलब यह है कि हम 26 बार नीलांजन मंत्र का पाठ करेंगे और उस नीलांजन मंत्र को उस तरीके से भावना करेंगे जैसे मैंने कहा आपको नीलांजन मंत्र का अर्थ क्या होता है, उस अर्थ के साथ पाठ करेंगे। तो आज जब आप उस अर्थ के साथ में पाठ करेंगे तो आप शनिदेव जी का आह्वान करेंगे, और जब हमारा नीलांजन मंत्र का पाठ हो जाएगा तो फिर आगे से हम फिर अपनी कथा प्रारंभ करेंगे। तो अब सबको खड़े होकर शनिदेव का आवाहन नीलांजन मंत्र से करना है, बहुत श्रद्धा के साथ, बहुत समर्पण के साथ, तालियों के साथ, हमारे साथ मिलके बड़े पूरे मनोभाव से हम बोलेंगे। एक बार आप भी बोलेंगे, और आप तो देख भी रहे हैं कि नीलांजन मंत्र कितने बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, तो वह भी आपको पाठ करते हुए समझ आ जाएगा। जिनको याद नहीं है वो उसमें देखकर पाठ करेंगे। तो शुरुआत हमने नीलांजन मंत्र से ही की थी, तो हम नीलांजन मंत्र का किस तरीके से पाठ करते हैं वो मैं एक बार आपको करके बताती हूँ, और उसके बाद में आप उस तरीके से नीलांजन मंत्र का पाठ करेंगे। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामारतंड संभूतं तं नमामि शनैश्चरं। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामारतंड संभूतं तं नमामि शनैश्चरं।
नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामारतण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरं। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामारतण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरं। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामारतण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरं। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामारतण्डसम्भूतं तं नमामि। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामारतण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरं। 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 एक बायोग्राफी मेरी देखी है, एक बायोग्राफी जो अभी भी यूट्यूब चैनल का हिस्सा है। उस बायोग्राफी में मैंने मेरी ज़िंदगी से जुड़े हुए हिस्से बताए हैं। ये जो शनि पुराण है ये कैसे लिखा गया और मैंने मेरे बचपने में क्या क्या संघर्ष किया और कैसे शनिदेव जी ने मुझे सेवा के लिए चुना, ये सब आपने वो बायोग्राफी में देखा है। तो मेरी नानी ने मेरा पालन पोषण किया और मेरी नानी ने जो मुझे प्रार्थनाएं सिखाई वो भजन नहीं सिखाए, किसी भी भगवान के भजन नहीं सिखाए मुझे, किसी भी भगवान का भक्त नहीं बनाया मुझे, पर उनकी राष्ट्रभक्ति बहुत प्रबल थी। उन्होंने मुझे वो प्रार्थनाएं दी जिन प्रार्थनाओं को भगवान मांगते हैं कि इंसान यदि ऐसी प्रार्थना करे तो मैं उसमें समा जाऊं। उन्होंने मुझे वो सिखाया। संक्षिप्त में आपको बोलूं, मैं मेरी माता की अनचाही संतान थी। मेरी एक बहन, उसके पीठ के बाद में मेरा जन्म। बेटियों की वहाँ ज़रूरत नहीं थी जहाँ मैंने दूसरी बेटी बन के जन्म लिया। मेरी दादी को बेटा चाहिए था, तो मेरी दादी ने मेरी माँ के साथ एक शर्त रखी थी। देखो शनि पीड़ा कहाँ से शुरू होती है। मेरी दादी ने मेरे माँ के साथ एक शर्त रखी थी कि तुम अपनी बड़ी बेटी को यहाँ छोड़ के जाओ और यदि तुम्हारे माँ के यहाँ जाकर डिलीवरी में बेटा होता है तो तुम वापस आना तुम्हारी इस बेटी के पास अपने ससुराल, और यदि बेटी होगी तो हम तुम्हें वापस नहीं बुलाएंगे, मायके में ही रहना। और इतना ही नहीं, यदि तुम आना चाहोगी तो बेटी को छोड़ कर आना। वह समय नवजात शिशु का कितना कठिन होता है जब माँ है पिता है पर वो माँ और पिता से अलग है।
शनि पीड़ा वहाँ से लगती है जब उसके जन्म के समय में उसके लिए शर्तें लगाई जाती हैं कि यदि वो होगी तो फिर उसे वापस उसकी माता के साथ में नहीं रखा जाएगा। मैंने शनि पुराण में भी इस बात का जिक्र किया। उनके पिता ने बहुत तपस्या की थी कि उनको पुत्र चाहिए। आदि गुरु शंकराचार्य के पिता ने बहुत तपस्या की थी कि उनको पुत्र चाहिए। शिवजी प्रसन्न हुए और शिवजी ने कहा कि ठीक है, आपके भाग्य में तो पुत्र नहीं है, पर तप का फल कभी बेकार नहीं जाता। कई बार बेटियां और बेटे भाई बहन कहते हैं हमें बहुत तकलीफ है, तो मैं कहती हूँ ठीक है, समय दान करो, श्रमदान करो, तब करो। रिजल्ट मैं शनिदेव से प्रार्थना करके आपको 100% दिलवाऊंगी, ये मेरी गारंटी है। और ऐसा होता है, उनको 100% उस समस्या का समाधान मिलता भी है। क्यों? क्योंकि तप में बड़ी ताकत है। तपस्या से क्या नहीं मिलता। इसीलिए शनि आश्रम चिक्कल थाना छत्रपति संभाजी नगर में हर शनि अमावस्या के दिन पूरे 51 कुंड फुल होते हैं। हर मकर संक्रांति के दिन भी वही हाल है। लोगों की वेटिंग कंटिन्यू रहती है। और जो गूंगे के फल का स्वाद है बताया नहीं जा सकता। रिजल्ट कितना अद्भुत है कि समय के पहले आदमी प्राप्त करता है। तो शंकराचार्य जी के पिता ने भगवान शिव का तप किया तो शिव ने कहा कि भाग्य में नहीं है, पर तप खाली नहीं जाता, मैं तुम्हें पुत्र दूंगा। पर बात यह है कि तुम्हें पुत्र दीर्घायु चाहिए या अल्पायु चाहिए। यदि दीर्घायु पुत्र मांगोगे तो इसका मतलब यह है कि कुसंस्कारी होगा, ज्ञानी नहीं होगा। अल्पायु पुत्र चाहिए तो वो ज्ञानी महाज्ञानी होगा, संस्कारवान होगा, दुनिया को तारने वाला होगा। आप होते तो क्या मांगते? पुत्र तो दूंगा, पर शर्त यह है कि अल्पायु चाहिए या दीर्घायु चाहिए। तब उन्होंने कहा कि पुत्र तो मुझे ज्ञानी चाहिए, तारने वाला चाहिए, अल्पायु होगा तो भी चलेगा। शिव ने कहा तथास्तु। अब जब जन्म हुआ आदि गुरु शंकराचार्य का, शंकर नाम था, जब उनका जन्म हुआ तो जन्म के समय ही जन्म पत्रिका में आ गया कि इनकी जो उम्र है मात्र 12 बरस की है। 12 बरस से ज्यादा उम्र नहीं है। अब 12 बरस की उम्र में उन्होंने जो वेदों का अध्ययन किया, जो धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया, जो धर्म संस्कृति को जिया, जो बहुत अच्छे तरीके से आध्यात्मिक के लिए उन्होंने लिखाई पढ़ाई की, सब कंठस्थ किया, वो आदमी 50 साल में भी नहीं कर सकता। और 12 साल की उम्र में इतना सब कुछ करके वो प्रकांड विद्वान बन गए। तकलीफ बहुत थी। पिता अंदर से घुटते थे, मेरा बच्चा अल्पायु है। माँ भी अंदर से घुटती थी, मेरा बच्चा अल्पायु है। सब कुछ बहुत अच्छा है, पर बात याद आती है कि इसकी उम्र ज़्यादा नहीं है, तो दुख कम नहीं होता है। ऐसी स्थिति में पिता का स्वर्गवास हो गया जब वो 5 बरस के थे। अकेली माता रही। 12 बरस की उम्र में वह माँ से कहने लगे मुझे सन्यास लेना है। माँ ने कहा तेरे अलावा मेरा है कौन? मैं तुझे ही खो दूंगी तो फिर मैं कैसे जीऊंगी? मैं तुझे सन्यासी नहीं बनने दूंगी। उन्होंने कहा मेरा जीवन ही इसलिए हुआ है कि मैं जन का कल्याण करूं। भगवान ने मुझे जीवन ही इसीलिए दिया है। अब उम्र जिसकी 12 साल हो, अब 12 साल की उम्र में वह सन्यास लेने के लिए कह रहा है, तो ईश्वर की कुछ और इच्छा होगी। यदि वो सन्यास नहीं लेते तो 12 साल बाद जीते भी नहीं। पर माँ तो माँ है। माँ तो नहीं कह सकती कि बेटा घर छोड़ के चला जाए। उसे तो तब भी लगता है कि नहीं 12 साल के बाद भी जी जाएगा बेटा।
मैंने भगवान का बहुत तप किया है। ऐसी स्थिति में वो 12 साल के बाद उनकी उम्र बढ़ी, पर कैसे बढ़ी? वह नदी में नहा रहे थे, मगरमच्छ ने पैर पकड़ लिया। अब घटना चक्र है, उम्र खत्म है, मगरमच्छ खा रहा है, पैर पकड़ लिया है, अब उम्र आगे है नहीं। वह चिल्लाते हैं, चीखते हैं, माँ से कहते हैं, माँ हाँ कर दे कि मैं संन्यास लूँगा। देख माँ, अब मेरा जीवन खत्म होने वाला है, अब मैं जिंदगी के आखिरी क्षण में हूँ, अभी भी कहता हूँ कि हाँ कर दे, मैं संन्यास लेने वाला हूँ। माँ के पास में जो उसके गुरु खड़े हैं वो कहते हैं, अरे वैसे भी तेरा बेटा जाने वाला है, तू बिना बेटे के हो, उससे अच्छा तो बोल दे कि संन्यास ले ले। माँ ने कहा, ठीक है, मुझे मंजूर है कि संन्यास दीक्षा तू ले सकता है, मैंने तुझे अनुमति दी, क्योंकि माता पिता की अनुमति के बिना बच्चा संन्यास नहीं ले सकता, माता पिता के होते हुए। और जैसे ही माँ ने कहा कि मैंने आज्ञा दी, मगरमच्छ ने पैर छोड़ दिया और मगरमच्छ ने इनका जीवन वापस कर दिया, और फिर उसकी उम्र और 12 साल बढ़ गई। इस तरीके से वो जैसे जैसे जन कल्याण करते चले गए, वैसे वैसे उनकी उम्र परमात्मा बढ़ाते गए, और 32 साल की उम्र आते आते उन्होंने जो काम किया, भूतो न भविष्यति, चारों दिशाओं में शंकराचार्य पीठ बना दिए, जहाँ पर अभी जगत गुरु शंकराचार्य चुने जाते हैं। और ना जाने कितने संघर्षों से गुजरे, कितने विरोधियों का सामना किया। उस सनातन धर्म की यात्रा के प्रचार प्रसार में कितने सारे मतों से निकले, कितने सारे संप्रदायों से निकले, और किस तरीके से परीक्षा की घड़ियों से निकले वो, और हर जगह वो खरे उतरे, हर जगह खरे उतरे, क्योंकि जिसका हाथ भगवान थाम कर चलता है वो कहीं हार ही नहीं सकता। तो ये शंकराचार्य की बात बीच में मेरी इसलिए आ गई कि मैंने मेरी कथा के बारे में बताया कि बचपने में ही शर्त लगा दी गई कि बेटी होगी तो माँ को भी दंड मिलेगा, कि माँ को बेटी को छोड़ के आना पड़ेगा। उस माँ की पीड़ा का एहसास समझिए, जो अपने नवजात शिशु को छोड़कर कहीं चली जाए, और उस नवजात शिशु की पीड़ा का एहसास समझिए, जो माँ बाप के होते हुए भी अनाथ हो जाए। तो शनि पीड़ा तो वहाँ से ही लगी। किसी के बचपने में यदि पिता नहीं है या माता नहीं है तो शनि पीड़ा तो पहली वहाँ से लगी। शंकराचार्य जी ने जिस प्रकार से पिता के अभाव को आध्यात्म से भर दिया, और आध्यात्म में दुनिया को ये दिखा दिया कि यदि जिसका पिता परमात्मा है उसके पास सब कुछ है, बस वही प्रेरणा थी जो कहीं जीवन में घटित हुई। इतने हवन यज्ञ पूजा पाठ तीर्थ मेरी नानी जी ने मेरे साथ, मुझे साथ में लेकर कराए कि जितना कोई किसी के लिए नहीं कर सकता। और हर समय एक ही बात मैं दुनिया को दिखाऊंगी कि बेटे नाम रोशन करें ना करें, बेटियां नाम रोशन करती हैं। बस एक ही जुनून था, मेरी बेटी के ससुराल वालों को दिखाऊंगी, मैं इसकी ऐसी गणना करूंगी कि एक दिन मेरी बेटी के ससुराल वाले उस पर गुरूर करेंगे। और वो खरी उतरी अपने तप में, और उन्होंने यह प्रमाणित कर दिया। मेरी दादी के जीवन काल में उन्होंने ये प्रमाणित कर दिया। कहने का मतलब यह है कि दादा दादी नाना नानी माता पिता से ज़्यादा अच्छा निर्माण उस शिशु का करते हैं, क्योंकि वो उससे ज़्यादा प्यार करते हैं। पर आज की पीढ़ी दादा दादी नाना नानी के पास बच्चे को छोड़े तब ना, वह तो अपना एक छत्र अधिकार समझ के अपने बच्चे को साथ में ले जाके उड़ जाना चाहते हैं। और यहीं पर हम फेल खा जाते हैं, जहां हम दादा दादी नाना नानी के प्यार से बच्चों को अपने से दूर कर देते हैं, शनि पीड़ा को निमंत्रण देते हैं, क्योंकि बुजुर्गों में ही शनिदेव बैठे हैं और बुजुर्गों के आशीर्वाद में ही शनिदेव हैं। आपके घर में, आपके आसपास में यदि बुजुर्ग हैं, उन्हें आप पाल रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं उनका, उनकी सेवा कर रहे हैं, तो शनिदेव जी प्रसन्न हो रहे हैं। और जहाँ आप उनको
वृद्धाश्रम में भेज रहे हैं, जहाँ उनकी केयर नहीं कर रहे हैं, उनकी नहीं सुन रहे हैं, दान पेटियों में डाल रहे हैं, खूब हवन यज्ञ पूजा कर रहे हैं, तो याद रखिए शनिदेव जी प्रसन्न तो नहीं हो रहे हैं। वृद्धावस्था के कारक शनिदेव कहते हैं कि वृद्धों की सेवा कर ले, मैं तो तुझे ऐसे ही मिल जाऊंगा। गत 4 वर्षों से सुभारती संवाद में आदरणीय विभाश्री दीदी दर्शकों के लिए उपलब्ध होकर के और ऐसी ज्ञान चर्चाएं कराती है। मैं आपका यानी विभाश्री दीदी का भी और सुभारती संवाद का भी अभिनंदन करता हूं और आपकी सेवा के लिए सभी लोग निरंतर उत्सुक रहते हैं, उन सभी दर्शकों का भी अभिनंदन करता हूं।